हमारी खास पेशकश है ये माँ। माँ शब्द जैसे ही हम सुनते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा, शक्ति, समृद्धि, भक्ति का संचार हो जाता है। और इन दिनों तो और भी ज्यादा खास है क्योंकि माँ हमारे घर पर आ रही है। मेरे साथ इस खास पेशकश में पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं, जो आपको जी, आज ये बताएंगे कि जब आप माँ का स्वागत करने जा रहे हैं घर में, जब आपको कलश की स्थापना करनी है, ऐसे में जब माँ का स्वागत हम करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्या सावधानियां आपको बरतनी है और कैसे अपने व्रत को आपको करना है ताकि आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो माँ पूरी करे। पंडित जी से हम जी। जानेंगे आज। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे आपने माँ शब्द कहा, तो माँ शब्द का सबसे पहले जो है माँ की प्रार्थना है। तो प्रार्थना इस तरह से भगवती की स्तुति करते हैं। कालभ्राभां कटाक्षैररिकुलभेदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैः रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्ध कामई। जैसा कि इस बार जो नवरात्रा प्रारंभ हो रही हैं, 22 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं और इस बार माँ भगवती का जो आगमन है वो आगमन गज में है। गज अर्थात हाथी में है। जो चहुमुखी जो है भगवती की कृपा होगी और चहुमुखी व्यक्तियों को जो है सुख शांति और समृद्धि की यानी कि प्राप्ति आप जो होगी। कहते हैं कि माँ शेर पे सवार होके आ रही है, माँ इस बार हाथी पे गज सवार पे होके आ सवार रही है। होके आ रही हैं और ये बड़ा शुभ है जो गज पे सवार होके आ रही है। इस बार का जो मुहूर्त है बहुत ही अपने आप में अद्वितीय मुहूर्त है। पितृपक्ष का घटना और नवरात्र पक्ष का बढ़ना, यही अपने आप में विशिष्ट मुहूर्त है। इस बार कई सर्वार सिद्ध योग हैं, इस बार रविपुष्य योग हैं। तो इस बार नवरात्रों में एक तिथि बढ़ी हुई है। वो तिथि कौन सी बढ़ी हुई है? वो तिथि बढ़ी हुई है आपकी तृतीया, अर्थात तीसरा नवरात्रा बढ़ा हुआ है। जैसे कि भगवती के जो स्वरूप होते हैं वो 9 स्वरूप होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयां ब्रह्मचारिणी तृतीयां चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये जो भगवती 9 दिन आती हैं तो इस बार एक जो नवरात्रा है वो बढ़ा हुआ है, तो ये बड़े शुभ का प्रतीक है। तो सबसे पहले जो दर्शकों को ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि इस बार जो नवरात्रों में उनकी जो भी कुछ मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति के लिए भगवती के लिए जो है सर्वोपरि जो है कलश की स्थापना करें। तो कलश स्थापना आप करेंगे, इसके बाद भगवती का जो है पूजन करेंगे। पंडित जी, क्योंकि आपने कहा कि एक अलग योग बनता है हर बार नवरात्र के दौरान, इस बार की अगर हम बात करें, क्योंकि इस बार एक तिथि यहाँ पे बढ़ भी गई है, 9 से 10 दिन हो रही हैं, जी, इस बार क्या अलग योग बन रखा है? देखिए जैसे मैंने बताया सर्वार सिद्ध योग बन रहा है। तो सर्वार सिद्ध योग का मतलब होता है कि जिसमें किया गया आपका कोई भी जो है अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ सभी फलों को प्रदान करती है। रवि पुष्य योग बन रहा है। रवि पुष्य योग जनरली ऐसा नवरात्रों में अभी लंबे समय तक नहीं बना। तो रवि पुष्य योग का मतलब होता है कि उस दिन उस मुहूर्त में की गई पूजा पाठ जो है निश्चित रूप से यम यम चिंतयते कामम, जैसे जिस कामना से जिस भाव से भक्त जो है भगवती की प्रार्थना करेगा निश्चित रूप से वह कामना वह भाव उसको प्राप्त होगा। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान देना, देखिए माँ के सामने जो है बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा जो है अपने आप का जानकार होकर प्रार्थना ना करे, क्योंकि माँ के सामने सदैव अबोध बालक बन के प्रार्थना करे और उसमें अबोध बालक बन के प्रार्थना करने में आपके लिए जो है माँ बहुत शीघ्रात शीघ्र प्रसन्न होती है। एक बच्चा है, वह बच्चा पानी भी नहीं कह पाता, पप पप करता रहता है, या वह बच्चा बोल भी नहीं पाता, लेकिन माँ जानती है कि इस बच्चे को क्या चाहिए। उसी तरह हम सभी माँ के लिए बहुत ही नन्हे मुन्ने छोटे बालक की भांति हैं और उसी तरह से माँ से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से माँ की कृपा शीघ्र होगी। बिल्कुल, माँ को जगत का पालनहार कहा जी, भी जाता है पंडित जी। पंडित जी, जो जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, उन्हें ये बताइए कि माँ का स्वागत उन्हें करना है घर में। जी, माँ जब आ रही हैं, जी, कैसे करें माँ का स्वागत, क्या करना चाहिए? सबसे पहले बताइए सावधानियाँ क्या बरतनी है और किस-किस तरीके से क्या-क्या तो तरीके होते हैं माँ के स्वागत के जी, लिए? जी, जी। देखिए सबसे पहले तो सावधानियाँ ये बरतनी है आपको कि आप जो है जिस तरह से जैसे भी भगवती की प्रार्थना या पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो अपने आप को 9 दिन तक थोड़ा शुद्ध रखें। शुद्ध का मतलब कि आहार शुद्धि तो सब शुद्धि हो जाती है।
कहते हैं कि यताहारो निराहारो तन मनस्कौ समाहितौ। तो आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है, यानी खान पेन आपका 9 दिन तक बिल्कुल तामसी, मैं तो ये कहूँगा कभी भी तामसी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस बार 10 दिन की नवरात्रा हैं, 10 दिन तक आप अपने खान पेन में पूरी तरह से शुद्धता और पवित्रता बरतें। और जो लोग जो है तामसी प्रवृत्ति का खान पेन करते हैं वो बिल्कुल भी ना करें, त्याग दें। पहली बात तो यदि व्रत रख सकते हैं तो अति उत्तम। 3 प्रकार से लोग व्रत रखते हैं। एक तो वो व्रत रखते हैं जो सिर्फ एक बार खाते हैं, यानी उसमें एक बार में खाना क्या मतलब फलाहार एक बार करते हैं, खाने की बात नहीं कर रहा। दूसरा व्रत वो होता है जो सुबह और शाम दोनों टाइम पे जो है फलाहार करते हैं। और तीसरा व्रत ये होता है कि वो फिर जिस टाइम पे जैसी उनकी स्थिति होती है वैसे फलाहार कर लेते हैं। तो इसमें जो शारीरिक स्थिति उनकी जो है अलाउ करे, यदि वो स्वस्थ हैं, ठीक है, तो एक बार फलाहार करके व्रत रख लें। यदि वो स्वस्थ नहीं है और थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं मुझे 2 बार फलाहार करना है तो वो भी ठीक है। यदि मान लीजिए कि उसको लगता है कि नहीं हमें 3 बार चाहिए तो 3 बार भी कर ले, लेकिन कोशिश करें कि 9 दिन तक थोड़ा सा फलाहार कर सकें। और ना फलाहार कर सकें तो आप अन्न खा के भी रहिए, लेकिन माँ के प्रति भावुक रहिए, माँ के प्रति समर्पित रहिए, माँ के प्रति थोड़ा सा अपने विचार, अपनी भावनाएं माँ के प्रति थोड़ी सी जो है शुद्ध और पवित्र और कहते रखिए। भी हैं, पंडित जी, माँ का दिल तो होता ही भावुक है, वो जी उनके प्रति थोड़ा सा प्रेम भी आप दिखाएंगे तो माँ बहुत ज्यादा प्यार आपको जी करेंगी। पंडित जी, जब नवरात्र की शुरुआत होती है तो कलश स्थापना कहते हैं कि बिल्कुल। घर में किया जाता है। जी अगर कलश स्थापना कोई करना चाह रहा है पंडित जी, तो कैसे करना चाहिए? देखिए, कलश स्थापना के लिए सर बहुत अच्छा आपने सवाल हम्म। पूछा, क्योंकि पूजा में कलश अपने आप हम्म। में बड़ा प्रधान होता है। हम्म। कलश में सभी देवताओं का वास होता है। जी। तो कलश स्थापना के लिए देखिए ऐसा है कि आपके पास जो भी कलश हो, वैसे सर्वोत्तम है कि तांबे का है, तांबे का नहीं है तो आपके पास पीतल का है, पीतल का नहीं है तो मिट्टी का ले आइए, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि स्टील का आप कोई भी प्रयोग उसमें ना करें। आप जो भी कलश लें, तांबे का, पीतल का, मिट्टी का, उस कलश को जो है जल से भर लें। और उस कलश के नीचे एक मिट्टी का ही वो आता है, उसमें आप जौ बोते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि जौ बोने के लिए उस क्या नाम से जो आपके मिट्टी का परात टाइप का या मिट्टी का एक भगोना टाइप का आप जो लेंगे, उसको अलग भी आप रख सकते हैं और कलश को अलग स्थापना कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो आप कलश के विषय में सबसे पहले बता देता हूं कि आप कलश को जो है जल से भरें, उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल के अलावा जो है उसमें और कई सारी सामग्रियां पड़ती हैं, जो जितनी सामग्रियां आप यदि डाल सकते हैं तो सर्वोत्तम होगा। सबसे पहले उस कलश को धो लें, धुल करके बढ़िया से उसमें जो है स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद उस कलश के कंठ में मूली लपेटें, मूली बांधें। इसके बाद जो है उस कलश को जल से भरें। जल के बाद उसमें गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद उसमें एक सुपारी डालें। सुपारी के बाद एक सिक्का डालें। चांदी का सिक्का हो तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का डाल दीजिए। इसके बाद उसमें थोड़े से आप जो है अक्षत डालें, थोड़ा दूर्वा डालें, और थोड़ी आप इसे दूर्वा की जगह कुछ भी डाल सकते हैं, वो भी जो है अच्छा है। आप उसमें सप्तधान्य, पंचरत्नी और जो है सर्वौषधि, ये यदि डालते हैं तो अति उत्तम है। इसके बाद जो है आप उसमें थोड़ा सा चंदन डालें, थोड़ा अष्टगंध जो है डालें, और उसके साथ साथ जो है आप उसके ऊपर जो है पंचपल्लव रखें। पंचपल्लव में आम के जो पत्ते होते हैं वो रखें। इसके बाद उसके ऊपर एक जो है प्लेट रख दें। उस प्लेट को जो है उसके ऊपर चावल आदि कुछ जो है या गेहूं आदि रखना चाहें तो वो रख दें। जो पंचपल्लव रखेंगे उन पत्तों में जो है थोड़ा सा चंदन लगा दें, या हो सके तो थोड़ा स्वस्तिक बना दें, कुछ उसमें ऐसा जो है कर देंगे तो और उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ जो है जो नारियल रखेंगे तो नारियल जटा वाला होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि आगे का छिला हुआ नहीं होना चाहिए। छिला भी हो तो जो त्रिनेत्र होता है उसमें नारियल का मुख होता है वो नहीं छिला हुआ होना चाहिए। एक बात ये, नारियल का भी लोग रखने का तरीका बहुत कम ही जानते हैं, जो आम आदमी की बात कर रहा हूं मैं। तो आज आपके जो है चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि नारियल किस प्रकार रखा जाता है। देखिए, नारियल कुछ लोग ऐसे रखते हैं सीधे, कुछ लोग नारियल ऐसे रखते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। लेकिन नारियल का जो सही रखने का तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि जो नारियल की जटा है वो आपके मुख की तरफ होना चाहिए। जैसे आप बैठे हैं, जैसे पूजन कर रहे हैं, तो जिधर आप का फेस है, मतलब आप जैसे पूरब की दिशा में बैठे हैं या उत्तर की दिशा में बैठे हैं, तो नारियल आपका जो है बिल्कुल आपके फेस की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि नारियल में जो शक्ति है उसको पूर्ण फल कहा गया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। आपकी जो भी मनोकामना है उसको नारियल पूर्ण करता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको भगवान शिव से कुछ प्रार्थना करनी है और कुछ मांगना है तो नंदी के कान पे कहते हैं, गणपति से कुछ मांगना है तो मूषक के कान पे कहते हैं। उसी प्रकार नारियल आपकी हर प्रार्थना और हर मनोकामना को भगवान तक पहुंचाते हैं, भगवती तक पहुंचाते हैं, वह आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे तो पंडित जी आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दी कि आपको नारियल जरूर अपनी पूजा के दौरान रखना चाहिए। लेकिन अगर जब हम बात सामग्री की करते हैं पंडित जी, तो बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि हमें कौन कौन सी सामग्री लानी चाहिए जब हम माँ की पूजा करने जा रहे हैं। जी, सामग्री देखिए, कलश के विषय की तो सारी सामग्री में बता गया कि ये सामग्री आपको डालनी है। अब बात आती है माँ की पूजा की और अखंड ज्योत की। तो देखिए, ज्योत जो है घी की प्रज्वलित करें तो बहुत ही अति उत्तम है। और मान लीजिए घी की ज्योत यदि आप नहीं जला सकते हैं तो फिर मजबूरी में तिल के तेल की जो है ज्योत आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाना है तो अखंड ज्योत आप जला लीजिए, लेकिन अखंड ज्योत के कुछ नियम होते हैं। और मान लीजिए आपको नॉर्मल ज्योत जलानी है, जितने दिन तक आपको पूजा करनी है, जितनी देर तक आपको पूजन करना है, उसकी बात तो कुछ है नहीं, आप वह ज्योत एक आपकी नॉर्मल होगी। यदि आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है तो अखंड ज्योत के लिए बाकायदे नियम होते हैं कि आप घर को खाली नहीं छोड़ सकते हो, आपको किसी एक व्यक्ति को रहना होगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि अखंड ज्योत को जब आप बनाएं तो उस ज्योत को अच्छी तरह से सुतरी नहीं होती है कि उसको सुतरी को जो है पहले मतलब अच्छे से जो है तो उसको बरा जाता है, तो उसमें वह ज्योत क्या है कि जल्दी आपकी खंडित नहीं होती है या बुझती नहीं है, और उसमें जो है गोल गोल जो ऊपर जो है वो हो जाता है, वो नहीं पड़ता है। बाकी ज्योत तो आप इसकी रुई की भी कर सकते हो, लेकिन कलावी की ज्योत थोड़ा सा अच्छी चल जाएगी। जब आपको ज्योत ऊपर करनी हो तो उसके मतलब सदैव जो है पहले एक दीप प्रज्वलित कर लें, पास में छोटा दिया रखें, उसको प्रज्वलित कर लें, फिर ज्योत को आप उसको ऊपर करें। शायद बाई दबे धोखे से वह ज्योत आपकी खंडित भी हो गई तो एक आपने ज्योत पहले से प्रज्वलित कर रखी है तो खंडित नहीं मानी जाएगी। लेकिन शर्त एक चीज ये होती है कि जो पास में ज्योत आपने रख रखी है प्रज्वलित करके, उस ज्योत को उसी से प्रज्वलित करना है, और यदि खंडित हो गई तो फिर उसी ज्योत से उसको पुनः आपको प्रज्वलित कर देना है। यदि आपकी 9 दिन अखंड ज्योत अच्छे से प्रज्वलित रही और वह खंडित नहीं हुई तो यह मानिए कि आपका अनुष्ठान सविधि संपन्न हुआ। या खंडित भी हो जाती है तो जैसा मैंने तरीका बताया वह तरीका आप कीजिए, उससे भी ज्योत आपकी खंडित नहीं मानी जाएगी। पंडित जी एक और सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं कि जौ हमें बोना चाहिए, तो घर का क्या कोई भी जो सदस्य है वो जौ को बो सकता है या फिर किसी एक को या फिर परिवार का मुखिया ये कार्य नहीं, करेगा? जो भी व्यक्ति वहाँ भगवती की पूजना ठीक है। आराधना करें वो जौ को बो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। कोई भी वह कार्य कर सकता है। ज्योत की भी दिशा का ध्यान रखेंगे। ज्योत जो है देवता के जो है, वैसे तो अग्नि कोण में जो है ज्योत का होना चाहिए। अब आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं, आपका मंदिर कैसे है, या पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं, तो वो आप जो है देख लेंगे। बाकी देवता के जो है सदैव घी की जो ज्योत होती है वो देवता के दाएं और आपके बाएं होती है, और जो तेल का जो है दीप प्रज्वलित होता है वो आपके दाएं और देवता के जो है बाएं होता है। तो थोड़ा इस चीज का जो है ध्यान देंगे। बाकी जब आप जो है कलश की स्थापना कर लेंगे तो नित्य उसका जैसे भी आपसे हो सकता है पूजन करें। यदि पंडित जी मान लीजिए आपके पास आते हैं तो पंडित जी तो पूजन बहुत अच्छे से आपका करवा ही देंगे। जैसे कि उसमें डेली जो है आप कलश का पूजन करेंगे तो कलश के पूजन के लिए वो माँ का भी पहले कलश का पूजन फिर माँ का, मतलब कोई भी सामग्री आप चढ़ाते हैं तो ध्यान रखेंगे कि देखिए उसमें जो है सर्वप्रथम गौर गणपत की स्थापना होती है। कहने का तात्पर्य कि आपके पास गणेश जी हैं और माता गौरी हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो गणेश जी तो होंगे ही। यदि गणेश जी भी नहीं हैं तो सुपारी के गौर गणपत बना करके उनमें मोली लपेट करके रख लीजिए। तो जब आप पूजा करेंगे तो सबसे पहले गणेश और गौरी को कुछ भी जो है सामग्री अर्पित करेंगे, फिर कलश में करेंगे, फिर माता जी में अर्पित करेंगे। इस तरह से आपका पूजन होगा। और देखिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मान लीजिए ये तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनके पास जगह है, स्थान है। जिनके पास मान लीजिए नहीं जगह है, कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एक ही कमरे में अपना सब कुछ गुजर बसर कर रहे हैं, 1 BH का ही मान लीजिए उनके पास कमरा है, वो भी क्या करें कि वो दीवार में जो है चित्र बढ़िया सा जो है भगवती का लगाएं। वो फ्रेम में लगा लें भगवती का, या धातु में कोई जो है भगवती का मान लीजिए दीवार में छोटा सा कुछ ऐसा सहारा लेकर के और धातु की तस्वीर भी रख सकते हैं।
तो वो कर लें, नहीं है तो चित्र दीवार में लगा करके बाकायदे भगवती को जो है तो पानी का जैसे स्नान मैंने बताया, पानी मतलब गंगा जल से स्नान करा दें, उनमें चंदन लगा दें और वैसे ही धूप दिखा दें, वैसे ही दीप दिखा दें और बाकायदे जो है जो भी आपके पास यथा भोग है वह आप जो है प्रसाद लगा दें। यदि मान लीजिए कि आपके पास जो भी है उपलब्ध है, आपके पास पंचमेवा है तो पंचमेवा आप जो है काजू किशमिश का लगा दें, इलायची लगा दें, मिश्री लगा दें, कुछ भी जो भी यथासंभव आपके पास प्रसाद है। और बाकायदे माता जी का जो भी कुछ आपको आता हो, जो भी मंत्र सिंपल आता हो, वह मंत्र का आप जाप कर ले, नहीं आता है तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर ले। मेन वहां पे आपकी क्या है, भावना। यदि आप ऐसे करते हैं तो जो एक विशेष अनुष्ठान व्यक्ति कराता है या जो सच्चंडी पाठ कराता है, जो फल उसको प्राप्त होगा वही वह एक कमरे में जो तस्वीर दीवार में लगा करके भक्त करेगा उसको भी यही फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृडनमये। भगवती हो या भगवान हो, भक्त की भावना पे वास करते हैं। उस भक्त की यदि भावना विशिष्ट है तो भगवती उस पे भी कृपा करें। मन में आस्था होना बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह से जो है करें। और बाकी जो विधान है, विधान तो यही कि गौर गणपति की स्थापना करें, कलश का पूजन करें और चाहें तो यदि पंडित जी आ रहे हैं तो नवग्रहों की भी स्थापना कर सकते हैं, षोडश मातृका की स्थापना कर सकते हैं और फिर जो है भगवती का लास्ट में पूजन होता है। पहले उनके गणों का पूजन होता है, फिर मेन जो भगवती का पूजन होता है वह लास्ट में पूजन होता है। पंडित जी, हम पूजा के दौरान तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और भी मंत्र आप बता रहे हैं, लेकिन पूजा से पहले क्या, जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जब हम कलश की स्थापना करने जा रहे हैं, क्या उससे पहले भी ऐसा कोई मंत्र है कि हम माँ को ये कहें कि हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं, कोई गलती हो जाए अगर हमसे, कोई अगर हम चीज को पूरा ना कर पाए तो हमें क्षमा करना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि माँ की जो आराधना, माँ की जो पूजा करें वो अबोध बालक बन के करें, बहुत ज्यादा समझदार होके न करें। क्योंकि कहा गया है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र में कुपुत्रता आ सकती है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। क्योंकि कहते हैं मत समः पातकी नास्ति। भक्त कहता है कि हे भगवती, मेरे समान कोई पातकी और कोई मेरे समान पापी नहीं हो सकता। मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। तो सदैव माँ के सामने जो है अबोध बालक बन करके और अपने आप को अनभिज्ञ बन करके प्रार्थना करें, माँ हर तरह से माफ करती है। और यदि मान लीजिए कोई मंत्र आता है तो आप उस मंत्र का जाप करते हुए करें, या ओम दुन दुर्गाई नमः, या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, या जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। जो भी माँ की उसको जो है आते हो, नहीं कुछ आता है तो ओम दुन दुर्गाई नमः, यह मंत्र तो नॉर्मल है, हर व्यक्ति जप लेगा। या भगवती का बहुत ही विशिष्ट मंत्र है नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति संस्कृत में कर लेते होंगे उनकी तो बात ही क्या है। मान लीजिए जो संस्कृत में नहीं कर पाते हैं वो हिंदी में भी भगवती का जो है पाठ जरूर करें। इस बार बढ़ी हुई नवरात्रा हैं, 9 नहीं 10 दिन की नवरात्रा हैं। जो तृतीया तिथि है उसकी जो है वृद्धि हुई, यानी तीसरा नवरात्रा बड़ा हुआ है। आप यदि एक दिन में पाठ नहीं कर पाते हैं तो 9 दिन में उसको पूरा पाठ आप कंप्लीट कर लें। 9 दिन में कैसे कंप्लीट करें पाठ को? पहले दिन आप जो है कवच कीलक अर्गला से लेकर के और आप जो है प्रथम अध्याय तक पहुँचे। जो संस्कृत में पाठ करते हैं वो न्यास यास आदि जो है आप करके नवाण मंत्र का जाप करके और आप जो है प्रथम अध्याय तक पहुँचे, यानी जिसमें जो है भगवती माँ काली की स्तुति है। इसके बाद आप जो है प्रथम अध्याय में जो है विराम दे दें, फिर आप जो है दूसरे अध्याय से लेके चौथे अध्याय तक पहुँचे, फिर चौथे अध्याय पे विराम दे दें। चौथे अध्याय के विराम के बाद पंचम अध्याय से फिर जो आप जो है त्रयोदश अध्याय तक पहुँचे। कहने का तात्पर्य कि यदि कोशिश करें कि 3 दिन में आप कैसे जो है अलग अलग करके हो जाए तो भी आपको पूर्णतः फल मिलेगा, या नहीं फिर जैसे हो पाता है तो भगवती आपकी व्यवस्था, आपकी व्यस्तता, आपकी परिस्थितियों से परिचित हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि उस माँ को हम कुछ नहीं दे सकते, ना हमारी देने की कोई क्षमता है, हम यदि उस माँ को कुछ दे सकते हैं तो हमारा भाव है। माँ या भगवान हमारी किसी वस्तु को भूखे नहीं है, क्योंकि वह उन्हीं की चीज़ है
वो प्रकृति की चीज है, प्रकृति को ही हम अर्पण कर रहे हैं। ना हम में क्षमता है कि हम फल जो है उगा लें, ना हम में क्षमता है कि दूध दही आदि कोई भी चीज उत्पन्न कर ले। हम कुछ भी नहीं उत्पन्न कर सकते, हमारे पास जो है वो हमारा भाव है। तो भाव विभोर होके माँ की स्तुति करें, माँ की प्रार्थना करें, निश्चित रूप से माँ जो है अमोघ कृपा करेंगी। उम्मीद है आपके मन में जो सवाल थे वो दूर हो चुके होंगे कि कैसे आपको माँ का स्वागत करना है, ये 9 दिन आपको माँ को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे आपको उनको भोग लगाना है। तो रोजाना आपके सामने हमारी खास पेशकश लेके माँ हम आते रहेंगे। पंडित अरविंद शुक्ला जी मेरे साथ यहाँ पे रहेंगे, जो आपको बताएंगे कि माँ को कैसे आप प्रसन्न करें, अपनी इच्छाएं जो आपके मन में है कैसे वो आप माँ के जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा करवाएं। तो रोजाना आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।